मंगल सगुने सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरीस बरु दुल्हनी सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। कथा का प्रसंग वहां पर चल रहा है जहां से ये संसार के सृष्टि का निर्माण का औचित्य को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम के रूप में निर्गुण निराकार सगुण साकार अवस्था में आकर और वैवाहिक जीवन वैवाहिक संबंध स्थापित कर सृष्टि को संचालित करने का प्रावधान मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। ये कथा राम का चरित्र की मर्यादा है। चौपाई कहती है, बाबा जी को ये लिखना पड़ा कि स्वयं सगुण ब्रह्म है, जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है। ये बातें स्वामी जी राजा दशरथ के परिप्रेक्ष्य में अवतरित किया है। राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा, राजा दशरथ जैसे परमात्मा, राजा दशरथ जैसे आत्मा, राजा दशरथ जैसे विद्वान, राजा दशरथ जैसे कर्मयोगी, उनकी जितनी भी उपमाएं दी जाए, संसार में राजा दशरथ जैसे दूसरा व्यक्ति पैदा ही नहीं लिया है। जिनको मांगे कि ब्रह्म आपके जैसे हमें सुंदर पुत्र चाहिए, मनुष्य रूपा स्वरूप तपस्रत हैं, वरदान मांगे थे, तो परमात्मा ये मजबूर हो गए कि आखिर हम अपना जैसा कहां ढूंढने जाऊं, क्योंकि परमात्मा के जैसा तो परमात्मा ही है, परमात्मा के जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हम और आप जिस ब्रह्म जाल में पड़े होते हैं कि जैसे ये राजा दशरथ के कि स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, वो भाग्य भी लजा जाता है। उनके लिए सकुन यानी सुलभ और दुर्लभ का कोई मायने नहीं रखता। अब ये चरित्र कहता है कि हम जो राम चरित्र सुन रहे हैं, राजा दशरथ सभी मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन कब होते हैं? जब परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा से सच्चा प्रेम, मंगलमय कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो निहित, भय सगुने एक बार। दशरथ जी को एक बार ग्लानि हुई थी कि पुत्र नहीं है। उसके पहले पूर्व जन्मों में उन्होंने तपस्या किया था संसार के लिए, महर्षि मनु स्वरूप,
और शत्रुपा उनकी धर्म पत्नी के रूप में तपस्या की थी मनु के लिए। देखिए, आज का जो वैवाहिक संबंध राम जी ने जो स्थापित करके हमें बताया है, क्या सुलभ है? अहोभाग्य होंगे उस समय के मानव तन पाने वाले जीव, जो ये राम कथा नहीं, राम साक्षात वहां पर मौजूद होंगे। अब देखिए, कथा का सारांश ये 10वां विश्राम के पहले जब राम जी का वैवाहिक संबंध स्थापित होने जा रहे हैं, तो बारात के रूप में उनमें इधर उधर के साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर की बारात, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने जो शगुन स्थापित किया, जो मुहूर्त स्थापित किया, वही मुहूर्त हमारे राजा जनक के सतानंद की अध्यक्षता में वहां के पुरोहित लोग भी निकाला था। ये राम की कथा हमें बताती है कि सारा खेला कर्म का नहीं, दिमाग का है। और वो दिमाग संचालित करने वाला कौन है, जिसे आप देखेंगे कथा में आएगा कि जब बाली को राम ने मारा था, लोग कहते हैं, लेकिन मारा नहीं, तारा था। और उस समय जो सारे कर्म हो गए, जो बाली अपने प्राण को न्यौछावर करने जा रहा था, तो राम ने उनसे अंतिम इच्छा पूछी थी। भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण उन्होंने दिया, और यदि संसार में कोई पिता हुआ है तो बाली हुआ है। क्योंकि जो वर्तमान को स्वीकार कर ले, उन्होंने अपने पुत्र अंगद को राम के हाथ में सौंपा। ऐसा पिता संसार में आज तक दूसरा नहीं हुआ। आपके कथाओं में दास ने वर्णन किया कि रावण जानता था, क्योंकि उनके गुरु शिव शंकर बाबा थे, और हमारे परशुराम भगवान के भी गुरु शिव शंकर थे, और बानासुर के भी गुरु शिव शंकर थे, और शिव शंकर के आराध्य देव प्रभु राम थे, जो हमेशा राम नाम ही जप करते थे। दास कथाओं में सुनाया है कि जिस गुरु के पास जौन सा मंत्र होगा, जिस मंत्र का स्वयं जाप करेगा, वही मंत्र अपने शिष्यों को देगा। रावण भी राम का जाप करता था, ये प्रमाणित है। राम का चरित्र ये मानस कहती, लेकिन वो तो मजबूर था अपने अहंकार से, और परमात्मा की शरणागति तभी प्राप्त होगी जब हम अहंकार को छोड़ेंगे। आज के समय में जितने भी अहंकार में लोग जी रहे हैं, अपने आप को मार्तंड विद्वान समझ रहे हैं कि ये मानस एक साधारण सी किताब है। बहुत तरह के उच्छृंखल बातें की जाती है मानस के प्रति, लेकिन ना समझ में, जिस दिन समझ में आ जाएगी कि ये राम का चरित्र, ये रामचरित मानस के माध्यम से हमें क्या सिखाती है, उस दिन हम सीख जाएंगे जीने की कला। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कैसे जिया जाता है, कैसे अपने आप को समाज में, कैसे अपने आप को परिवार में। पांचों भाई पांडव कृष्ण की ओर देखते थे, पांचों भाई पांडव कृष्ण की ओर देखते थे, लेकिन 100 और 500 सैनिकों के साथ दुर्योधन सैनिकों की ओर देखते थे। विजय श्री प्रभु के चरणों में थी। रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उनका सगे भाई विभीषण राम के शरण में था।
और राम की विजय इसलिए हुआ क्योंकि उनका भाई लक्ष्मण उनके संग था। बाली मरते समय अपने भाई को राज्य सौंपा है, ऐसा उदाहरण मानस में मिलती है। ये हमें मानस सिखाती है भ्रातृत्व की भावना, मातृत्व की भावना, पितृत्व की भावना। समाज किसे कहते हैं उसकी सीख ये हमें मानस सिखाती है। आज जरूरत है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये संस्कार में, जो मोरल साइंस जिसका कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, हमें मानस ने कई जन्म पूर्व दे चुका है। ये हमारी संस्कृति है। तो आए अपने मानस को मानस पटल पर इंगित करे और राम नहीं पुरुषोत्तम राम का आचरण पढ़े कि जो वादा करता है कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, तो दशरथ के आंगन में वही मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम और सत्कार से फिर वही जय श्री राम।